हेलो गाइस, वेलकम बैक टू नॉलेज को जो ऑफिसर। तो ये है आपके एंडलाइन आकलन जिसकी परीक्षा है वो है 22 तारीख को संस्कृत विषय। और ये 3 घंटे का होता है जैसे कि आप पता है आपको। और ये माध्यम हिंदी है। पूर्णांक आपके 50 अंक के होते हैं। और यहाँ पे परीक्षार्थी आईडी और परीक्षार्थी का नाम और साला का नाम भी यहाँ पर लिखना होता है। तो ये सारी चीज़ें तो आप समझते हैं। और इसके बाद हम आपको सारे जो महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर हैं वो बताने वाले हैं। तो वीडियो में पूरा देखिएगा। और अगर चैनल में नया हो तो चैनल सब्सक्राइब कर लोगा, क्योंकि सारे सब्जेक्ट के जो क्वेश्चन आंसर्स हैं वो हमारे चैनल्स पे आते हैं। तो चैनल पे नया हो तो चैनल सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि यहाँ पर आपको महत्वपूर्ण जानकारी मिलती ही रहती है। तो अब आगे चलते हैं, जहाँ पे हम प्रश्न पहला देख सकते हैं, जहाँ पे दिशा निर्देश आप देख सकते हो। दिए हुए शब्दों को रिक्त स्थानों में भरिए। तो यहाँ पर जो है इसको रिक्त स्थानों में भरिए। संस्कृत का पेपर है तो मात्रा जो है गलतियाँ हैं वो ज़्यादा होती है, तो उस पर आप कृपया ध्यान दें, क्योंकि मात्राएं गलत हो तो संस्कृत का मतलब ही नहीं होता। उसके बाद यहाँ पे प्रश्न एक यहाँ पे आप देख पा रहे हो। उसके बाद हम चलते हैं प्रश्न 2 पे, जहाँ पे आपको उचित संबंध जोड़ना है। उचित संबंध जोड़ना है, उसका उत्तर जो है पहले लिखना है। जैसे पहला, कालिदास से जन्मभूमि कहाँ है, तो उसको आपको उत्तर के बगल में लिखना है कि ये उज्जैन है या फिर क्या है। तो उसके बाद आपको महाकाव्यम लिखना है, फिर विद्योता माया पिता लिखना है, उसके बाद खंड काव्यम लिखना है और कालिदास श्रेष्ठ कृति लिखना है। उसके बाद निम्न गद्यांश के हिंदी में अनुवाद कीजिए, ये लिखने हैं। हिंदी में आपको अनुवाद इसको कर लेना है। और इसी प्रकार और भी क्वेश्चंस हम आपको यहाँ पे बताने वाले हैं जो आपके लिए इंपॉर्टेंट होंगे, जो आपके पेपर में आ सकते हैं या फिर इसकी संभावना होती है। तो अभी हम आपको आगे चलते हैं। तो ये है प्रश्न चौथा, जहाँ पर निम्न गद्यांश को हिंदी में अनुवाद करना है। तो इसके उत्तर जो है आपको इसी पे लिखने हैं, आपको अनुवाद करके। और फिर यहाँ पे आप कालिदास से महामूर्खा आसित, तो यहाँ पर आप लिख सकते हो राधिया शारदा नंदस्य विद्योमती नामनी एका विदुषी कन्या आसित। तो इसके जो है हिंदी वाक्य आप यहाँ पे लिखने हैं। नंबर आपको बगल में दे दिया गया है। प्रश्न 5 है, अगर इसके उत्तर चाहिए होगा तो आप कमेंट में बताना। और इसकी पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए आपको क्या करना है, आपको हमारे वेबसाइट गूगल पर जाना है, नॉलेज गुरुजी ऑफिशियल पर। और वहाँ पे जो है इसकी जो है वेबसाइट पे जाना है, जहाँ पे ऑनलाइन आकलन करके लिखा हो। तो ऑनलाइन आकलन में जाने के बाद आपको क्लिक करना है और इसकी जो पीडीएफ है डाउनलोड करना है। अगर इसके आंसर चाहिए हो तो आप हमें ज़रूर बताइएगा। उसके बाद प्रश्न 6 है, जहाँ पे पूछा गया निम्न श्लोक का अर्थ लिखिए। तो यहाँ पे श्लोक दिया गया है, इसका अर्थ आपको यहाँ पे लिखने हैं। उसके बाद प्रश्न 7वां है, जहाँ पे निम्न प्रश्नों का उत्तर संस्कृत भाषा में लिखना है। कोई 5 है, तो इसका उत्तर आप संस्कृत भाषा में लिखिएगा। और मैं बता दूं कि ये कोई आपके है मॉडल पेपर है। यहाँ से जो प्रश्न हैं वो इम्पोर्टेंट होते हैं, संभावना होती है। आप अगर आप पढ़ रहे हैं तो एक बार इसे भी पढ़ लें, ताकि थोड़े बहुत क्वेश्चन यहाँ से फंसने के चांस हो तो वो फंसे, तो आपके जो नंबर हैं वो बढ़ जाएंगे। अगर आप कमेंट में ये लिखते हो कि रियल पेपर है क्या ये, तो ये रियल पेपर नहीं है, ये एक मॉडल पेपर है। हम हर वीडियो में इसे बताते आ रहे हैं, आप ध्यान नहीं देते। ये बस आपकी एक प्रैक्टिस के लिए बनाया जाता है, जिससे आपके प्रैक्टिस हो सके, आपने कितना पढ़ा है वो जानकारी यहाँ से आपको मिल सके। तो इस प्रकार यहाँ पे प्रश्न 8वां, जहाँ पे अपनी पाठ्य पुस्तक के कोई जो एक सुभाषित श्लोक है उसे अपने पास जो लिखना है, जो आपके प्रश्न पत्र में ना है। तो अगर आप ऐसा सोच रहे होगे कि जो प्रश्न पत्र में आएगा वही लिख देंगे, तो ऐसा नहीं है। प्रश्न 9वां आप देख सकते हो, अपनी पाठ्य पुस्तक से कोई 3 सूक्ति लिखना है। तो ये सारी चीज़ें आती हैं जो आपको फ्री में मार्क्स देती है। और संधि विच्छेद भी है, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो कशिक्षित, उसके बाद वाग्नी शीर्षा, फिर नमस्कारा, फिर यहाँ पे विरुद्धार्थी शब्द भी है, जहाँ पे दीनम है, नर है, जैसे कि यहाँ पे आप देख पा रहे हैं। प्रश्न 12 है, यहाँ पे अपने विद्यालय के प्राचार्य को अवकाश हेतु आवेदन पत्र संस्कृत में लिखना है। तो यहाँ पे संस्कृत में आपको आवेदन पत्र अपने प्राचार्य के लिए लिख लेना है, ताकि आपको अच्छे मार्क्स मिल सके। अब आगे चलते हैं यहाँ पे। तो जैसे ही आगे चलेंगे, यहाँ पे प्रश्न 13वां है, जहाँ पे आपको किसी एक विषय में संस्कृत भाषा में निबंध लिखने हैं। तो इस प्रकार आपको यहाँ पे लिखना है, तो ये आप ज़रूर लिख लीजिएगा। उसके बाद आगे चलते हैं यहाँ पे। और बता दूं यार कि जो पेपर्स हैं वो कोई भी रियल नहीं दे सकता, क्योंकि ये इसके विरुद्ध होगा और रियल पेपर नहीं दिखा सकते। बस एक मॉडल पेपर जो है वही दिखा सकते हैं, जिससे आपकी जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है वो थोड़े बहुत आपको मिल जाए, आपकी भी तैयारी थोड़ी हो जाए, आपने जितना पढ़ा है वो यहाँ से आप जान सके। तो यहाँ पर निम्न संख्या को संस्कृत में लिखे। तो यहाँ पे समासिक शब्दों में विग्रह का नाम लिखना है 15। 16 है संस्कृत में अनुवाद करना है, और ये 17 है प्रत्यय पृथक लिखना है, और 18 है यहाँ पर कि निम्न शब्दों का धातु रूप निर्देशानुसार लिखना है, और 19वां जो है वो है निम्न शब्दों के कारक रूप पहचान कर लिखने हैं। तो यहाँ पे इस प्रकार आपके संस्कृत के यहाँ पे एक मॉडल पेपर है, जिसकी हमने आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बता दिए हैं। तो आप एक बार इसे ज़रूर देख के जाए यार, कहीं ना कहीं अगर फंसते हैं तो आपके मार्क्स अच्छे आ जाएंगे।
और अगर नहीं फंसेंगे तो आपको क्या है, आपकी तैयारी जो है वो अच्छी हो जाएगी, बाद में ये सारी चीज़ें वो काम आएगी। तो मैं बता दूं वीडियो में सिर्फ इतना ही। चैनल में नया हो तो चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना, क्योंकि यहाँ पर आगे भी सभी प्रकार की जानकारियाँ आती रहती हैं।